हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भी के सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द ज़ोरावर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि अब द ज़ोरावर क्लासेस आपको मिल सकती हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है, और एप्पल यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर, ठीक है। तो फटाफट से जाके वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें रजिस्टर करें अपने आप को, ठीक है। उसमें जनरली से नाम वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह आप डालेंगे, OTP आएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको उसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनकी एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी। वो आपकी डेमो क्लास है। डेमो क्लास लेने के बाद आप अपना एक डिसीजन बनाइए कि क्या आप अपने KVS में जाने के लिए सिंसियर हैं, क्या आप KVS में जाने के लिए आतुर हैं, ठीक है। तो तभी आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, और जब डिसीजन ले पाएंगे तो आप कोर्स को परचेज भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि बेटा देखिए, पढ़ाई करनी है तो आज से करनी है। अफवाहों पे ध्यान ना दें, बिल्कुल भी ना दें। अफवाह चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, ठीक है, या वो KVS से रिक्रूटमेंट से संबंधित हो, आप किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। आप अपना एक बस एकाग्रचित्त होकर आप अपने जो आपने लक्ष्य से साधा है, ठीक है ना, उसी पर बस चलते रहे, ठीक है, उसी पर चलते रहे, ठीक है। एक दिन साथ में ही लक्ष्य पूरा कराएंगे आपका, ठीक है। बस आशा है कि आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं उनके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, और जो भी आपको उसके साथ में प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्न को हल कीजिए, ठीक है ना। जो पेड कोर्स जो ले चुके हैं, ठीक है ना, वो कोर्स जो ले चुके हैं पेड कोर्स, ठीक है, वो आपसे आगे हैं, ठीक है। यदि आपने आज लिया है तो समझिए वो तो आपसे आगे ही निकल गए, क्योंकि लॉन्च किया था 20 फरवरी को, ठीक है। तो जब से अब तक बच्चों ने बहुत पढ़ाई कर ली है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। मैसेज करते हैं उनका, फिर हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है जिसमें उनके डिस्कशन होती है कि आप अपने पर्सनल कुछ आपके अगर संबंधित प्रश्न हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, क्लियर होगी बात ये। और जिनके पास ये नंबर नहीं है वो इस नंबर को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अंकित सर को बोल दीजिए कि अंकित सर हमें PRT या TGT वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम वाला जो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जैसे यूट्यूब तो क्या है ना, बस लिमिटेड ही देता है आपको नोटिफिकेशन, तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे आपको समय से ही आपकी जो भी वीडियोस रहेंगी पूरे दिन भर की उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको नीचे भी लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, ठीक है ना। आप वहाँ जाके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, समय न व्यर्थ करके आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आज की क्लास जो है हमारी वो है लिंग पर। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर, ठीक है। अब जेंडर क्या होता है इसकी परिभाषा देखेंगे। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? लिंग बोलेंगे, साधारण से शब्दों में, ठीक है। यानी कि जो भी शब्द आप बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पुल्लिंग या फिर एक स्त्रीलिंग जुड़ा होता है, ठीक है। पुल्लिंग को सही लिख देते हैं ऐसे। तो वैसे तो मुख्य रूप से ये दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वैसे किसी किसी बुक में ये एक और प्रकार दिया हुआ है इसका, नंबर 3 डालकर, क्या है? उभय लिंग, ठीक है, उभय लिंग दिया हुआ है, कॉमन जेंडर, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसे कि पुल्लिंग का अगर बताएं तो पुल्लिंग लिंग होता क्या है? देखिए, अगर सजीव की बात करें तो देखिए जो भी सजीव है वो आपके सामने देखिए, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। तो जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें मूव कर रही हैं, जो भी चीजें सांस ले रही हैं, ठीक है ना, तो वही हमारी सजीव में आएंगे और वो सब पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखेंगे इधर निर्जीव में देखेंगे ऐसे ही, जैसे मकान बन रहा है, फूल गिर गया, ठीक है, नाटक चल रहा है, लोहा भारी है, चश्मा टूट गया इत्यादि देखेंगे। जैसे आप शब्द बोलते हैं और शब्द के साथ साथ सब सेंटेंस बोलते हैं तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो जाती है कि ठीक है, ये सजीव में जाएगा या पुल्लिंग में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। तो ऐसी प्रकार से आप देखेंगे भाव जो होते हैं, ठीक है, संज्ञा के भाववाचक जो होते हैं, जैसे कि दुख, लगाव, ठीक है, इत्यादि, ये सब हमारे आ जाएंगे पुल्लिंग में। इसी प्रकार चलें फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग की बात करें तो सजीव में जितने भी हमारे आसपास में जो भी शब्द ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ठीक है, जैसे कि माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी और जूं, ठीक है। निर्जीव में क्या आ जाएंगे? सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में क्या आ गया? लज्जा, ठीक है, बनावट इत्यादि। तो ये सब हमारे हो गए स्त्रीलिंग के। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी लिंक की डिटेल वीडियो आपको मिलेगी हमारे द ज़ोरावर क्लासेस की जो एप्लीकेशन है वहां पर। ठीक है, वहां पे आपको और डिटेल में बताएंगे कि लिंक को किस किस तरह से आप पहचान सकते हैं। उसकी सारी पहचान आपको डिटेल वाली वीडियो में जो कि एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, वहां पे आप जाके जाएंगे, जब आप कोर्स परचेज करेंगे तभी आपको वो दिखाई देगी। तो चलिए आज के करते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, जब पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, शिक्षा, अच्छी, बॉस, अभिमान। पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। शिक्षा, शिक्षा अच्छी होती है। ठीक है, अब अच्छी है तो अच्छी तो फिर कोई है ही, जैसे कोई भी अच्छी चीज है। अच्छा, और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए बॉस मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर आप यहाँ देखेंगे जो कि अभिमान शब्द है, ठीक है, अभिमान जो शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिनके उत्तर डी है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देना है आपको। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत आसान है, सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई और सूर्यो। जल्दी से आंसर करिए। 2 का क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जी बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर करा है आंसर नंबर बी, ठीक है ना, वो आंसर एकदम सही है। सूर्य का सूर्य ही होगा। क्लियर है एकदम। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। राजा ने दान दिया, राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब किसने दान दिया है? राजा ने दिया है। ठीक है, तो राजा का ही स्त्रीलिंग बदलेंगे और किसी का तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या है यहाँ पर? देखिए, रानी ने दान दिया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जिनके उत्तर तेजी से आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 करते हैं, पढ़ेंगे फटाफट से कि प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे अपराध लिखा है, यहाँ अध्याय लिखा है, यहाँ स्वदेश लिखा है और यहाँ स्थापना लिखा है। तो अब देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे आप। हर एक शब्द को आप थोड़ा मन में सोचें, एक वाक्य के रूप में इस्तेमाल करें, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो उसको जरा ध्यान से देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करेंगे तो देखेंगे अपराध बढ़ता है, अपराध होता है, अध्याय पढ़ा जाता है, स्वदेश लौटा जाता है। ठीक है, स्वदेश अपना, अपनी नहीं, और स्थापना की जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, जिसका आंसर ये ठीक है एकदम, आंसर नंबर डी, प्रश्न नंबर 4 का। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। जी प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? बहुत इजी सा दे दिया है। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल यहाँ पे बाल से हेयर नहीं है, यहाँ पे बाल मतलब है चाइल्ड से। ठीक है, और वो भी बॉय। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, वाटिका, बाला या बली। तो ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन, देखिए 2 बच्चा आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है बालिका, एक आ रहा है बाला। तो देखिए बालिका किसका होगा? बालिका होगा बालक का, और बाला इसका आंसर उससे ही हो जाएगा। तो आपके आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये जो किसी की दुविधा थी। प्रश्न नंबर 9 करते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 6 करते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो बालक का बालिका भी पहले बताया था, ठीक हो गया है। तो माली का मालिनी, गूंगा का गूंगी, नर का नारी। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा नहीं है, है ना? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है बी, वो सही आ रहा है एकदम। माली का मालिन होता है, मालिनी नहीं होता। मालिनी तो नाम हो सकता है किसी का। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। राष्ट्रपति शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है
उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए राष्ट्रपति जो शब्द है वो आपका उभयलिंग है, ये तो देखते ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, तो उनसे एक पहले और उनसे पहले एक बने थे, ठीक है, कौन बने थे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो वो भी राष्ट्रपति थे, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपत्नी हो गई थी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है, तो भगवान गॉड, ठीक है, तो उसका तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वैसे तो इंग्लिश में गॉडेस होगा, पर इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, भगवानी, भगवानिन, भगवत या भगवती, भगवती इज द करेक्ट आंसर। इनका आंसर आ रहा है, देखिए फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, बेटा थोड़ा तेजी के साथ आंसर दो, अच्छा लगता है आपके आंसर देखने, पर थोड़ा तेजी से देंगे तो अच्छा लगेगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जेठ का। अब देखिए यहाँ पे 2-3 आपको आएंगे, देखिए जेठानी भी लिखा है, जेठरानी भी लिखा है, और जेठराइन भी लिखा है, और जेठिन भी लिखा है, पर सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर आप जिस भाषा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हो सकता है कि वो आपको इसका आंसर देने में आपको गलती करा सकती है, पर जो हिंदी के रूप में अगर बात करें, जो मानक शब्द के रूप में बात करें, तो हिंदी में जेठ का जो स्त्रीलिंग है वो मानक शब्द है जेठानी, ठीक है, ना तो जेठराइन, ना जेठरानी और ना जेठिन, तो यही इसका आंसर है, आंसर नंबर डी। जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10, वीर का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, वीर समझ गए आप, वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। यहाँ पर वीर मतलब वीर से संबंधित है, जो देश के वीर या जो हमारे पूर्वज वीर रहे हैं उससे संबंधित है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग पूछा, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि लड़ाई में दोनों ही जाते थे, ठीक है, मतलब राजा भी जा रहे थे तो रानी भी जा रहे थे, ऐसी बहुत सी लड़ाई हुई जहाँ पे दोनों ने लड़ाई करी है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था, वारांगना या वीरगति, वीरगति तो अलग ही शब्द हो गया, ठीक है, और वीरांगना या वीरावती। तो आपको पता होगा कि 1857 का जब विरोध चला था, तो उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है ना, उनको क्या कहा गया, वहीं से आप समझ जाएंगे, उनको कहा गया वीरांगना, आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 11 में चल जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको ना, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है वे क्या होती हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो यानी कि टा मतलब जैसे हट, दोनों एक साथ ही बता रहा हूं, टा जैसे कड़वा हट है ना, मिलावट, ठीक है, सिलवट, कपड़ों पे सिलवट पड़ती है, मिलावट होती है, कड़वाहट होती है, तो देख समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। देखिए आप सिंपल है, आप उसको बस शब्दों में ले आइए, शब्दों के बाद वाक्य में ले आइए, आप तुरंत उसका आंसर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अच्छा ये तो प्रश्न ही रिपीट हो गया है, चलिए माफ कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर डी करा दिया है। प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछा भी जाता है, ठीक है, तो ये याद रखें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इसलिए पूछा रहा है क्योंकि फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आई होप इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, ताकि आप इसको ना भूलें कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। सिंपल सा बताइए जल्दी से, कवयित्री होता है, ठीक है, कवित्री नहीं होगा, लेखिका नहीं होगा, और कवित्री तो ये भी गलत, ठीक, तो कवित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। जो दाता शब्द है, ठीक है, दाता मतलब जो भी देने वाला होगा, ठीक है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दाती, दात्र, दात्री या यात्री। जी बताइए जल्दी से उत्तर।
बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर दाती ना होकर दात्री हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? दात्री। याद रखें, फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दाता मेल के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 को चलते हैं कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव, पन, पा होता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि बुढ़ापा, बचपन। ठीक है, तो उनमें उनको क्या कहते हैं? सिंपल है। देखिए मैंने कहा ना, आप उनसे शब्द बनाइए, शब्द से वाक्य बनाइए, आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा और उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न और टॉपिक था लिंग। इसकी डिटेल की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन पर। ठीक है, जब आप उसको बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ डेमो क्लासेस ही मिली हैं आपको। ठीक है, डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है, तैयार हो जाइए क्लास लेने के लिए। और जैसे आप बाय करते हैं तो आपको सारी जो भी आपकी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ईवीएस हो, पेडागोजी हो, ठीक है, वो सारे आपके सेक्शन खुल जाएंगे। बस क्या करना है, सिर्फ नोट्स ही तो बनाने हैं। अपने नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, सफलता में आगे बढ़ते रहिए और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।